पापा मैं मना नहीं चाहता। डूब रहे इंजीनियर के आखिरी शब्द। लोग बोले 80 मिनट मदद की गुहार लगाता रहा। गुरुग्राम से नोएडा लौट रहे 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नाले की दीवार तोड़ते हुए 30 फीट गहरे पानी से दलदल में गिर गई। नोएडा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। गुरुग्राम में नोएडा लौट रहे 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नाले की दीवार तोड़ते हुए 30 फीट गहरे पानी से भरे दलदल में गिर गई। हादसे के बाद युवराज करीब 80 मिनट तक जिंदगी के लिए संघर्ष करते रहे और फोन पर पिता से बार बार कह रहे थे कि पापा मुझे बचा लो, मैं मना नहीं चाहता। लेकिन समय पर मदद न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। कार से निकलकर छत पर चढ़ा। हादसा 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस ले ग्रांड के पास हुआ। घने कोहरे के कारण सड़क पर आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान युवराज की ग्रैंड विटारा कार नाले की दीवार तोड़ते हुए माल के बेसमेंट के लिए खोदे गए 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। कार डूबने लगी तो युवराज किसी तरह बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए और रात 12 बजकर 20 मिनट पर अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। पिता मौके पर पहुंचे लेकिन कोहरे में नहीं दिख रहा बेटा। सूचना मिलने पर पिता ने तुरंत डायल 112 पर कॉल की और खुद मौके पर पहुंच गए। कुछ देर में पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंची। रात 1 बजकर 15 मिनट पर एसडीआरएफ और बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि घने कोहरे के कारण युवराज पिता और बचाव दल को दिखाई नहीं दे रहा था। मौके पर मौजूद लोग केवल उसकी आवाज सुन पा रहे थे। 80 मिनट तक सुनाई देती रही मदद की पुकार। युवराज मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, मेरी कार डूब रही है, कोई मुझे बचा लो। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पानी बेहद ठंडा था और गड्ढे में सरिया होने के कारण कोई भी व्यक्ति पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस और दमकल कर्मियों ने भी जोखिम का हवाला देते हुए पानी में उतरने से इनकार कर दिया। आवाज बंद हुई और गड्ढे में समा गया युवराज। करीब 1 बजकर 45 मिनट पर युवराज की आवाज आनी बंद हो गई और वह कार समेत पानी से भरे गड्ढे में डूब गया। एनडीआरएफ की टीम 1 बजकर 55 मिनट पर मौके पर पहुंची लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुबह करीब 4 बजकर 30 मिनट पर युवराज के शव को बाहर निकाला गया। चश्मदीद बोला, कोई पानी में उतरने को तैयार नहीं था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी डिलीवरी बॉय मुनींद्र ने बताया कि उसने युवराज को मोबाइल की लाइट जलाकर मदद मांगते देखा। उसने खुद कमर में रस्सी बांधकर पानी में उतरने की कोशिश की लेकिन अंधेरा और कोहरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। परिवार का इकलौता बेटा था युवराज मेहता गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके पिता राजकुमार मेहता एसबीआई से निदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं। युवराज की मां का कुछ साल पहले बीमारी से निधन हो चुका था। वहीं यूके में रहती युवराज परिवार का इकलौता बेटा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नोएडा प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि इस कट पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी ना तो बैरिकेडिंग की गई और ना ही रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। विरोध बढ़ने के बाद देर शाम प्राधिकरण ने घटनास्थल के पास सैकड़ों टन मलबा गिराया। देखिए एक रिपोर्ट। जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। क्या कुछ देखा आपने उधर? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। उपकरण की कमी और जो वहां पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। अथॉरिटी की ही लापरवाही है।
कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जैसे कि कोई गाड़ी फर्दर वहां नाले में मूव नहीं कर सके, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहां नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था और नाला वाला प्रश्न है पूरा। आप लोग शिकायत भी लिख के दिए, क्या कोई दिए, किसके खिलाफ दिए? अथॉरिटी के खिलाफ मैंने शिकायत दी है और वेल्डर के खिलाफ दी है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे, उसका पूरा वहां पर इंतजाम हो। यह घटना न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करती है। पिता के अनुसार युवराज लंबे समय तक कार की छत पर चढ़कर मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन आसपास की भीड़ तमाशबीन बनी रही और सिर्फ वीडियो बनाने में जुटे रहे। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे, डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। तो वहीं इस मामले में ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने कहा है कि अब पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।